Hello students, welcome to my channel. Today I will be teaching you motion. So let's see what are the topics that we are going to read in this chapter. Number 1, define motion. Number 2, concept of rest and motion. Number 3, different types of motion. Number 4, speed. Number 5, simple numericals. Number 6, concept of weight. Number 7, difference between mass and weight. And at last we are going to discuss the solutions, that is MCQs, short answer type questions and numericals. Now, what is motion? When the position of an object changes with respect to time and its surrounding. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, इसका क्या मतलब है? टाइम के साथ, है ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे दैट द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर में हो और आप स्कूल जाते हो तो मतलब आप अपने घर से स्कूल गए, मतलब मूवमेंट हुआ, तो दैट मीन्स यू आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन. एक रोड पे कोई कार जा रही है, कोई भी गाड़ी जा रही है सपोज, तो उसका क्या मतलब है कि गाड़ी मूव हो रहा है. दैट मीन्स दैट कार और दैट व्हीकल इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. लेट्स सी, यू आर एट होम एंड नाउ यू हैव टू गो टू द स्कूल. मान लेते हैं कि आपको स्कूल जाने में 10 मिनट का टाइम लगता है. तो आप टाइम जब 10 मिनट होगा तब आप घर से लेकर जो है आप स्कूल पहुंच रहे हो, तो आपको 10 मिनट का टाइम लग रहा है. इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ आपका पोजीशन अगर चेंज हो रहा है. दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, यू आर एट होम एंड एट फाइनल पोजीशन यू आर एट स्कूल. तो हम लोग बोलेंगे दैट द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. So basically anything that is moving is said to be in a state of motion. Now let's understand what is rest. When the position of an object does not change with respect to the time and its surrounding. मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे दैट वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे है. एग्जाम्पल, आप अगर अपने सामने घर पे देख रहे हो कि टीवी है, वो अपने प्लेस पे है, जब तक आप उसे नहीं हिलाओगे वो नहीं हिलेगा. या अगर आप एक बुक देख लो, बुक अगर टेबल पे रखा हुआ है, या आपका स्कूल का बैग जो है वो टेबल पे रखा हुआ है, या कुछ भी जो जिसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल आप उसे नहीं मूव कर रहे हो और वो एक जगह पे है स्टैग्नेंट, तो हम कहेंगे दैट द बॉडी इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा या तो बैठ जाते हैं आराम से या फिर लेट जाते हैं. मूवमेंट नहीं होता, उस वक्त हमारा बॉडी जो होता है स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है. सी फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर केप्ट ऑन अ टेबल, है ना. तो ये जो ग्लास ऑफ वाटर ये तो अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में है. अगर अब आपको प्यास लगी है फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप ये ग्लास ऑफ वाटर को अपने पास आप लेते हो अपने से, तो उस वक्त हम लोग कहेंगे कि मूवमेंट हुआ है, मतलब बॉडी मोशन में है. बट अभी ये जब तक ग्लास ऑफ वाटर टेबल के ऊपर है, मतलब ये बॉडी जो है रेस्ट पे है. सो देयर आर वेरियस एग्जाम्पल ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग ऑन अ रोड, अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, दे आर इन द स्टेट ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब पोजीशन भी चेंज हो रहा है और टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे दैट द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. और रेस्ट क्या है? रेस्ट मतलब नो मूवमेंट, बॉडी की में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, ऐसे स्टेट को हम लोग बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट. सो लेट अस सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेस्ट एंड मोशन. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रेस्ट एंड मोशन कंसेप्ट. An object can be in motion relative to one object while at rest to some other object. Now what does this mean? This means कि अगर एक object rest में है relative to one object while
at rest relative to some other object. मतलब एक बॉडी देखा जाए तो कभी रेस्ट पे भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है. Now we are going to see an example. For example, when you and your friend are sitting in a car, then according to your friend, you are in a state of rest. But according to a person standing outside the car, you are in a state of motion. See, in this diagram, this is just a rough diagram. This is a car. This is you, A, and this is your friend. Okay. So according to your friend, you are in a state of rest because the car is moving and you and your friend both are sitting in the car. And according to your friend, you are sitting in a state of rest with him. You are also moving with him only, means you are not moving. But this is a body, this is a person, third person, number C. So according to this person, you are in motion because the car is moving, so you both are moving. So according to him, according to the third person, you are in motion. But according to your friend, if he is looking at you, you are in the state of rest, and according to you also, your friend is in the state of rest because you guys are just sitting in the car. You are not moving. But when another person will see the car moving, that means you all are in the state of motion. Now we are going to read about the types of motion. Let's see how many types of motion are there. Translatory motion, rotatory motion, circular motion, oscillatory motion, vibratory motion, periodic motion and non-periodic motion. So first we are going to read about translatory motion. So let's see what is this translatory motion. So a translatory motion, what happens in a translatory motion? If an object moves in a line in such a way that every point of the object moves through the same distance in the same time. So this is the point to be noted. Same distance in the same time. मतलब अगर एक body एक प्लेस से दूसरे जगह मूव हो रही है तो उसका जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इन दिस फिगर, दिस इज अ पर्सन, he moved from a position A to position B. He is moving in a straight line. Okay. तो his full body is moving. ऐसा तो नहीं है कि ये हेड मूव हो गया एंड नहीं रह गया है ना. तो his whole body is moving and he is also moving in a line, a straight line. So this is known as translatory motion. Another example is, this is a boy riding a cycle A and he travels a distance and he comes to this point. Okay, so see, the position of this wheel is moved to this direction, has come to this point, and the last wheel came to this point, and this person position has also changed. Okay, so if an object moves in a line in such a way that every point of the object moves through that same distance, इसका क्या, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेम टाइम में, तो ऐसे मोशंस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. Number 1 is rectilinear motion or linear motion, and number 2 is a curvilinear motion. Now, what is a rectilinear motion? Motion of a body is in a straight line is known as rectilinear motion. मतलब किसी भी बॉडी का मूवमेंट अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो हम लोग उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे. एग्जाम्पल, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर एनी बाइक मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और ट्रक मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? अ बॉय मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, है ना. तो ये सारे एग्जाम्पल्स है. रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा स्ट्रेट लाइन को हम में अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सीधा. ऐसे भी हो सकता है लाइन में, ऐसे भी हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे दैट द मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन. इट मे बी इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, ओके, और इट मे बी इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये और एक एग्जाम्पल है.
लाइक एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, एक स्ट्रेट लाइन में अगर एप्पल फॉल हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब एक लाइन में फॉल हो रहा है ना, तो ऐसे मोशन को वी विल से रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन. So the motion of a body in a curved path is known as a curvilinear motion. For example, a ball thrown in a curved path. See, he is a boy and is throwing a ball. ये ऐसे बॉल कैसे कर्व्ड पाथ में मूव होके नीचे आया, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन. मतलब कोई भी मूवमेंट जैसे कर्व में होता है ना, उसको कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं. So here in this example, a car is moving on a curved path. ये जो पाथ है ये थोड़ा कर्व दिख रहा है ना, तो ऐसी मूवमेंट जहाँ पे कर्व्ड पाथ में बॉडी मूव हो रही है, इसे हम लोग बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन. So now let's move on to the second motion. What is the second type of motion? Rotatory motion. So what is a rotatory motion? When an object moves about a fixed axis, then the motion is known as a rotatory motion. मतलब किसी फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ अगर बॉडी मूव कर रही है तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे रोटेटरी मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अब फैन कैसे मूव होता है, एक फिक्स्ड एक्सिस होता है और ये जो ब्लेड्स है ये चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड मूव करते हैं, है ना, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे रोटेटरी मोशन. सी, स्पिनिंग ऑफ अ टॉप कैसे मूव करता है, एक एक्सिस पे इस तरह से ऐसे गोल 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 राउंड राउंड ऐसे ऐसे होते रहता है ना मूवमेंट. एक फिक्स्ड एक्सिस होता है और उसके चारों तरफ अगर बॉडी मूव हो रही है तो हम लोग वैसे मोशन को बोलेंगे रोटेटरी मोशन. एंड व्हाट आर मोर एग्जांपल, मेरी गो राउंड कैसे ऐसे राउंड राउंड, बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है और उसके चारों तरफ घूमता है. अगेन दिस इज ऑल्सो अ रोटेटरी मोशन. वन मोर एग्जाम्पल, अर्थ कैसे रोटेट होता है ना, अपने ही चारों तरफ ऐसे राउंड 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 घूमते रहता है. तो ऐसे मूवमेंट जहाँ पे एक फिक्स पॉइंट हो और अपने चारों तरफ जैसे बॉडी मूव हो रही है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे रोटेटरी मोशन. नाउ लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन. सो व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन? द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर का मतलब ही होता है सर्किल में, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, क्लॉक में कैसे ये आवर हैंड है, मिनट हैंड है, सेकंड हैंड है, ऐसे सारे राउंड एंड राउंड मूव होते हैं ना सर्कुलर डायरेक्शन में, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन. एक सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है बॉडी. सो द मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक हो गया. और इसमें नोटिस करने वाली ये बात है दैट डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर डज नॉट चेंज. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मिनट हैंड है, वो अगर मूव हो रही है तो इसका डिस्टेंस जो सेंटर से है, मतलब रेडियस जो है, ये चेंज नहीं हो रहा है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन में, क्योंकि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है. तो ये वाला चीज़ जो है ये सर्कुलर मोशन में होता है. और दूसरा क्या होता है कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है और रिपीटेटिव होता है. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, एक फिक्स टाइम होता है. देखो जैसे अब 10 से 11 बजना है तो पूरा आवर हैंड जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब मिनट हैंड पूरा यहाँ से मूव होके जब 12 में जाएगा तब जाके 1 आवर होगा, है ना. तो मतलब क्या है, पीरियोडिक हो रहा है, पीरियोडिक है और बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीटेटिव है. तो ऐसे मोशंस को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन. नाउ ऑसिलेटरी मोशन. व्हाट इज एन ऑसिलेटरी मोशन? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. तो ये टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेंडुलम है, एक क्लॉक जो होता है ना इसमें पेंडुलम लगा हुआ होता है, ठीक है. टू एंड फ्रो मोशन मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला जो एक बॉल है, अगर आप इसे इस तरफ खींचते हो तो फिर ये वापस से इधर जाएगा, देन अगेन मेन पोजीशन में आएगा, देन वापस इधर से इधर आ जाएगा मेन पोजीशन पे. तो ऐसे जहां वो मूवमेंट हो उसे हम बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन, है ना. और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? स्विंग कैसे पीछे जाता है, फिर अपने मेन पोजीशन पे आता है, फिर आगे जाता है, उसी तरह से ये क्या है, इसका मेन पोजीशन है ये वाला. यहाँ से ये यहाँ गया,
फिर अपने मेन पोजीशन के पास आया, फिर ये सी पॉइंट पे गया, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आया। तो ऐसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। नाउ नंबर 5 इज अ वाइब्रेटरी मोशन। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन ओनली। लेकिन इसमें क्या है ना, पूरी बॉडी मूव नहीं होती है, सिर्फ एक बॉडी का पार्ट मूव होता है। It is also an oscillatory with the difference that in vibratory motion a part of the body always remain fixed and the rest part moves to and fro about its main position। मतलब एक फिक्स्ड पोजीशन होगा और बाकी जो बॉडी है उसमें जो मूवमेंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार, सितार, ये सब में जो मूवमेंट होता है वाइब्रेटरी मोशन होता है। गिटार में कैसे स्ट्रिंग अगर हम लोग ऐसे प्लग करते हैं तो फिर मूवमेंट होती है, बट बाकी पूरा का पूरा गिटार तो नहीं मूव हो रहा है। वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज अ ट्यूनिंग फोक। ये जनरली आपके फिजिक्स लैब में रहता है। तो अगर आप इसे इस तरह से करोगे ना मूव, ये एक फिक्स पॉइंट होता है बेस, तो ये क्या है, ऐसे 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 हिलने लगेगा, दोनों साइड से वाइब्रेट होगा। जैसे मोबाइल कैसे वाइब्रेट होता है वाइब्रेशन मोड में, उस तरह से। तो ऐसे मोशंस को हम लोग बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। इसका मूवमेंट अगर हो रहा है तो क्या शेप और साइज चेंज होगा? नहीं होगा। अगर गिटार आप बजा रहे हो तो क्या उसका शेप और साइज चेंज होता है? नो। अगर मोबाइल फोन वाइब्रेट हो रहा है तो क्या उसका शेप और साइज चेंज होता है? नो। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? और हार्ट बीट ऐसे वाइब्रेट होता है। हार्ट बीट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। Now number 6 is periodic motion. What is a periodic motion? Periodic मतलब टाइम के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो बॉडी रिपीट होता है। द मोशन विच गेट्स रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक रेगुलर इंटरवल होगा। मतलब अभी अगर 10 बजे है तो अगर 11 कब बजेगा? 1 घंटे के बाद बजेगा। हमेशा ही वही है ना, 1 घंटे के बाद जो है 11 बजेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज 1 घंटे के बाद है 11 हुआ है तो कल 2 घंटे के बाद होगा, है ना। एक कोई फिक्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट बीट होता है एक बार होता है, 2 बार होता है। कितना टाइम होता है 2 हार्ट बीट के बीच में? एक हार्ट बीट करने में कितना टाइम लेता है? 0.8 सेकेंड। और जैसे ये ऑसिलेटरी मोशन जो है वो कितना टाइम लेता है? कंप्लीट मूवमेंट करने में इसमें लगता है 2 सेकेंड्स। तो ऐसी मूवमेंट जहां पे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल हो उसे हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। सम एग्जांपल्स आर रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ जो है, एज वी ऑल नो, अर्थ किसके चारों तरफ रिवॉल्व होता है? सन के तरफ। दिस इज अ सन, दिस इज अर्थ, है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, 365 डेज लगता है। उसके पहले या उसके बाद में तो नहीं होता है, एक्सेप्ट अगर लीप ईयर हो तो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। हमारा हार्ट बीट जो होता है वो 0.8 सेकंड लेता है एक बार में, है ना। तो हमेशा वो वैसे ही बीट करता है, उसका वही पर्टिकुलर टाइम होता है, वो चेंज नहीं होता है। एक्सेप्ट जब हमें फीवर है तो थोड़ा कम या ज्यादा बीट होता है, कम बीट होता है, तो दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। एंड पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, हाउ मच टाइम इट टेक्स? 2 seconds. Now the non-periodic motion. A motion which does not repeat itself after a regular interval of time is known as non-periodic motion. मतलब अगर कोई बॉडी का मूवमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल, फुटबॉलर रनिंग ऑन अ फील्ड। अब फुटबॉलर जो है, अगर हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आप अपनी मर्जी से दौड़ोगे ना। कभी आप तेज दौड़ रहे हो, कभी आप थोड़ा धीरे दौड़ रहे हो, तो दिस इज नॉन पीरियोडिक मोशन। बॉल रोलिंग डाउन द ग्राउंड एंड देन स्टॉप। सपोज एक बॉल जो है उसे आप फेंके हो, वो रोल हो रहा है, पहले स्पीड से हो रहा है, फिर इसका मूवमेंट जो होता है थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा धीरे हो जाता है। तो ऐसे मूवमेंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पीरियोडिक मोशन। नाउ दिस इज अ मिक्स्ड मोशन। व्हाट इज अ मिक्स्ड मोशन? मिक्स्ड मोशन का मतलब होता है, या फिर हम लोग कॉम्बिनेशन मोशन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है कि एक से ज्यादा मोशन उस जहां पे हो उसे हम बोलेंगे कि मिक्स्ड मोशन है ना। कोई भी बॉडी में अगर एक से ज्यादा मोशन हो रहा है तो ऐसे मोशंस को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड मोशन।
Body having more than one type of motion at a time is known as a mixed motion or combination motion. For example, this is a wheel of a vehicle. Okay, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव होके पॉइंट ए से पॉइंट बी में आया, स्ट्रेट लाइन में आया, उसका पोजीशन चेंज हुआ, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो क्या कौन सा मूवमेंट हुआ? ट्रांसलेटरी मोशन हुआ। और व्हील कैसे मूव होता है? ऐसे गोल गोल मूव होता है ना अपने चारों तरफ, तो कौन सा मोशन होता है? ऐसे रोटेटरी मोशन हुआ। एक फिक्स्ड एक्सिस है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका क्या मतलब है? व्हील्स में कौन कौन से मोशन हुआ? नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन एंड नंबर 2 इज अ रोटेटरी मोशन। तो ऐसी मूवमेंट जहां पे दो से ज्यादा मोशन हो एक साथ में, वैसे उसे हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड मोशन और कॉम्बिनेशन मोशन। Another example is a ball rolling on a ground possesses both rotatory as well as translatory motion। अब एक बॉल मूव कर रहा है तो वो एक अगर स्ट्रेट लाइन में जाता है तो ट्रांसलेटरी मोशन हुआ, और ऐसे बॉल कैसे जाता है? ऐसे रोल रोल होके जाता है ना, राउंड राउंड होके जा रहा है, तो रोटेटरी मोशन भी हुआ एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन हुआ। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एज वेल एज आई विल बी गिविंग यू द आंसर्स ऑल्सो एट द लास्ट। Now comes the random motion. When an object has no specific path and frequently changes its motion is called random motion। मतलब कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, मतलब रैंडम हो रहा है, जैसे भी जिगजैग बोल दो, ये जैसे भी हो रहा है मूवमेंट, कभी स्पीड ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, टाइम के साथ कुछ लेना देना नहीं है, कभी भी स्पीड ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी डिस्टेंस ज्यादा है, कभी कम है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज नो स्पेसिफिक पाथ, कोई डायरेक्शन नहीं है, एंड फ्रीक्वेंटली चेंजेस इट्स मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। मतलब कोई इसका डायरेक्शन नहीं, किसी भी डायरेक्शन पे भी जा रहा है, किसी भी स्पीड से जा रहा है, तो ऐसे मोशन को लोग बोलेंगे रैंडम मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ फ्लाइंग काइट। अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो आप देखो, कभी आप अगर ज्यादा ढील छोड़ते हो तो जल्दी से जो काइट है वो ऊपर चला जाता है, फिर अगर आप रोक देते हो तो रुक जाता है मूवमेंट थोड़ा, तो रैंडम मोशन हो रहा है। So this is the end of today's class, and in the next class I'll be discussing you the rest of the topic. So in the next class we will read about speed, we will solve some numericals, weight, difference between mass and weight, and at last I will give you the solutions of some MCQs as I already told you, and some numericals also. So that's all for today. Thank you so much for watching my video. Do like, share and subscribe. Thank you.